बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर 10th क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग और टॉपिक है हमारा कंपाइलर। अब जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं 9th क्लास के आया दिया था, क्योंकि हमने अभी 9th क्लास की बुक ख़त्म किया और 10th की स्टार्ट किया है, तो वो मेरे मुँह से जो है वो 9th क्लास ही निकला। तो है ये 10th क्लास का ही चैप्टर नंबर 1 जो हमने इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग किया है। अब टॉपिक है हमारा कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है? Computers only understand and work in machine language consisting of zeros and ones। अब कंप्यूटर जो है वो जो भी वर्किंग करता है, जो भी अंडरस्टैंड कर सकता है जिस चीज़ को, वो जो होती है मशीन लैंग्वेज में होता है सारा कुछ। और मशीन लैंग्वेज जो है वो किस पे मुश्तमिल होती है? ज़ीरो एंड वन पर। दे रिक्वायर द कन्वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अब कंप्यूटर्स जो होते हैं उन्हें जो है वो जो मतलब कि वो जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें उसको जो कन्वर्ट करना होता है उसने मशीन लैंग्वेज में, और मशीन लैंग्वेज जो है वो कंसिस्ट ऑफ द ज़ीरोज़ एंड वन इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर जो है वो उसने मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना होता है। अ कंपाइलर दिस इज़ अचीव्ड यूजिंग अ कंपाइलर। और ये सारे काम किसकी हेल्प की वजह से होंगे? कंपाइलर की वजह से। कंपाइलर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन सम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। अब जो हमने पीछे पढ़ा था कि कंप्यूटर जो है वो मशीन वो जो होती है उसकी अलहदा से जो है वो एक लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है, जिसमें प्रोग्रामिंग थी। सी लैंग्वेज जो थी वो उसमें प्रोग्रामिंग लिखी जाती थी। अब जो है वो एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो कंप्यूटर को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है? वो कंसिस्ट ऑफ द ज़ीरोज़ एंड वन। और ये जो प्रोग्रामिंग को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किसने करना होता है? कंपाइलर ने। और कंपाइलर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, फिगर 1.5 में दिया हुआ है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है। कंपाइलर प्रोग्राम फाइल होती है, उसके बाद जो है वो कंपाइलेशन हो रही है, कंप्यूटर बाइनरी जो है वो फाइल तैयार हो गई है, और उसके बाद प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर को जो भी प्रोग्राम मिलेगा उसको जो है वो कंपाइलर क्या करेगा? उसको बाइनरी फाइल में चेंज कर देगा। बाइनरी फाइल का मतलब होता है ज़ीरो एंड वंस में कन्वर्ट कर देगा। और ज़ीरो एंड वंस क्या होते हैं? वो मशीन लैंग्वेज में कंसिस्ट होते हैं, यानी कि मशीन लैंग्वेज जो है वो ज़ीरो एंड वंस या बाइनरी फाइल पर कन्वर्ट होती है। ज़ीरो एंड वन को बाइनरी कहते हैं, बाइनरी डिजिट्स कहते हैं, जो कि ज़ीरो एंड वन पर मुश्तमिल होती है। और मैथ में भी आपको पता होगा कि बाइनरी सिस्टम में किसी भी वर्ड्स को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो उसको टू पे डिवाइड करके जो भी हमारे पास वन और ज़ीरो की फॉर्म में जो भी आंसर आ रहा होता है उसको हम कहते हैं बाइनरी फॉर्म इसकी हो गई है। तो कंपाइलर जो है वो कंप्यूटर में जो है वो कंपाइलर ये काम करता है कि बहुत हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग बेसिक्स। प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या होती हैं? एक प्रोग्राम लिखना है हमने, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो एक प्रोग्राम के थ्रू देनी है, और प्रोग्राम की जो बेसिक्स होती हैं वो क्या होती हैं? अब पीछे जो हमने एक प्रोग्राम पढ़ा था ये वाला, अब इसके जो है वो कुछ जो है रूल्स होते हैं कि किस तरह से हमने प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीज़ें। अब प्रोग्राम जो है ये बहुत मुश्किल सी लैंग्वेज लगती है, लेकिन इसके कुछ अगर असूलों को हम जो है वो ज़हन नशीन कर लें तो इसको समझना भी आसान होगा और इसको एग्जीक्यूट करना भी आसान होगा। अब सबसे पहले ये वन पर लिखा हुआ हैश इंक्लूड, और इस तरह से कुछ रूल्स आपको दिए गए कि जब प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो हैश क्यों दिया जाता है, इंक्लूड क्यों लिखना होता है, उसके बाद स्पेस क्यों देनी होती है, उसके बाद वाइड दिया हुआ है एज इंटीजर, ये वो सारी चीज़ें। प्रिंट के बाद जो भी हम ब्रैकेट्स में और इन्वर्टेड कोमास जो दिए हुए हैं उनमें ये वर्ड्स लिखेंगे, हेलो वर्ड्स, और शुरू में प्रिंट लिखेंगे, तो फिर नेक्स्ट आप जो है वो ब्रैकेट्स देंगे, तो फिर जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो इसके कुछ बेसिक्स हैं, तो इन बेसिक्स को अगर हम थोड़ा सा समझ लेंगे तो प्रोग्राम को लिखना और एग्जीक्यूट करना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। और अगर लिखना ना भी आए तो इसको समझना इजी हो जाता है अगर हम इसके कुछ रूल्स को अच्छी तरह से याद कर लें।
अब टॉपिक है हमारे पास प्रोग्रामिंग बेसिक्स के बेसिक्स क्या होते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ सम प्रिमिटिव बिल्डिंग्स ब्लॉक्स एंड प्रोवाइड सम रूल्स इन ऑर्डर टू राइट एन एक्यूरेट प्रोग्राम। अब हर लैंग्वेज को समझने के लिए कुछ बेसिक्स होती हैं, हर लैंग्वेज को अपना समझने के लिए हर लैंग्वेज को कुछ समझने के लिए उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश में सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, ABC सीखेंगे। ABC लिखने के बाद हमें जो है वो सेंटेंसेस आ जाएंगे, तो सारे सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे तो फिर हमें जो है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश को पढ़ना समझना लिखना आसान हो जाएगा। इसी तरह से जो कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है उसको भी समझने के लिए कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जो कि हमें जो है वो एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रोग्राम लिखने में हेल्प आउट कर देंगे। दिस सेट ऑफ रूल्स इज़ नोन एज द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। अगर हम ये रूल सारे पढ़ लेंगे तो ये जो रूल्स होते हैं इनका जो एक सेट होता है इसको हम कहते हैं सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स कैन बी थॉट ऑफ एज अ ग्रामर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जिस तरह इंग्लिश की ग्रामर होती है तो इसी तरह जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो ग्रामर होती है उसको सिंटैक्स कहते हैं। वाइल प्रोग्रामिंग, इफ़ प्रॉपर सिंटैक्स और रूल्स of the programming language are not followed, the program does not get compiled. In this case, the compiler generates an error. This kind of error is called the syntax errors. Very very important ये बात बता दी गई है कि अगर हमने कुछ रूल्स जो है वो याद कर लिए, उसको अपना लिया, उसको उसी तरह से लिख लिया तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली कंपाइल हो जाएगा और कंपाइल होने के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कुछ भी इसमें कुछ एरर किया लिखने में रूल्स वगैरह में तो फिर क्या होगा, जो कंपाइलर होगा वो एग्जीक्यूट प्रोग्राम को नहीं कर पाएगा जो हमने मतलब कि इनपुट दी है और उसको कंपाइल करने की कोशिश की कि हमें आउटपुट मिल जाए, तो हमें कुछ भी नहीं हासिल होगा क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ रूल्स जो दिए हुए हैं वो गलत थोड़े से कर दिए हैं, तो तब भी वो एरर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह के जो एरर होते हैं उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर्स। ठीक है, चलें आज के ये दो टॉपिक्स, कंपाइलर क्या होता है और प्रोग्राम की बेसिक्स क्या होती हैं प्रोग्रामिंग की। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या होते हैं रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं।